Hi everyone, my name is Karishma Mehta, the first human at Humans of Bombay. Welcome to our first talk show, How the Hell Did I Do It? On this show, we speak with the dreamers, the pioneers, the go-getters, and the never-say-noers from all walks of life. We discuss their journeys, the highs, the lows, and even the blows. And through our conversation, we get pretty close to figuring out how the hell did they do it. You're going to know who's our next guest with this one description. He's India's second most famous चाय वाला, प्रफुल्ल बिलोर. इंडिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसे चाय से सॉल्व नहीं किया जा सकता. और ये बात प्रफुल्ल ने अपनी ज़िंदगी में बहुत जल्द समझ ली थी. जब सारे दोस्त MBA की रेस में लगे थे, प्रफुल्ल अहमदाबाद की सड़कों पे अपनी एक टपरी खोल रहे थे. उनका फंडा सिंपल था, मुझे बस बिजनेस करना है. और तब से अब तक he's done exactly that. Praful opened up to us about how his parents gave up on him, how his friends mocked him, but how his belief in himself remained undeterred. And from a tapri to now a chain of over 100 cafes, Praful made us believe that koi kaam chota ya bada nahi hota. But what stood out the most is his hunger to do more. And now he's on to his next new vision, Har Ghar Mein Startup. So if you're looking to start something and are lacking faith, this is your sign. Grab your cup of chai, watch this episode and listen to this global chai wala answer our question. How the hell did I do it? Thank you so much for doing this, Praful. Thank you. Yes. How are you? I'm good. आप बताइए, how are you? Good. It's a rainy day. Coffee है. Good conversation. Coffee मतलब चाय है actually. अच्छा चाय. Of course, How are चाय. you? तो प्रफुल्ल straight to the questions. Yes. आप हमें आपके childhood के बारे में बताइए. आप धार इंदौर में आपका childhood बीता तो Correct. वो कैसे था? So basically, I'm from मध्य प्रदेश का एक छोटा सा जिला है धार, which is 50 kilometers away from इंदौर. इंदौर जो कि cleanest city है इंडिया में, 5 years से रेगुलर आ रहा है. तो मेरा बचपन धार में बीता. धार के पास में भी एक गांव है लबरौदा करके, वहाँ मैं पैदा हुआ. मेरे पिताजी किसान हैं, वहाँ मैं पैदा हुआ. वहीं पे पला बड़ा और वहीं से एजुकेशन भी लिया. मैंने मेरा बैचलर ऑफ कॉमर्स तक का एजुकेशन मैंने धार से किया. लोगों को लगता है मैंने अहमदाबाद से किया, कोई बड़े कॉलेज से किया होगा. तो मैं बचपन से ही थोड़ा क्यूरियस स्टूडेंट रहा हूँ, जिज्ञासु. अरे करिश्मा ये कैसे होता है? आई यूज्ड टू आस्क सो मेनी क्वेश्चंस और लोगों के पास खुद चले जाता था. सिंस मेरे पिताजी, हम लोग किसान एक ब्राह्मण परिवार से आते थे, तो संस्कार और ये बहुत ज्यादा मिले हमें. धार्मिक प्रवृत्ति, तो हम मंदिर जाना, वहाँ पे बड़ों का सम्मान करना, ये सारी संस्कृति हमें सम्मान मिला है. तो ऐसा रहा. और फिर उस टाइम से एक बार MBA की चाहत बनी. तो एक टीचर थे पिनाकिन बारोट, जो मेरे गुरु भी हैं, उन्होंने मुझे बताया कि IIMS नाम की एक जगह होती है. जब मुझे पता भी नहीं था कि IIM क्या होता है, IIT क्या होता है, तो MBA करना है. तो वहीं से फिर बैचलर ऑफ कॉमर्स के सेकंड ईयर से कैट की प्रिपरेशन चालू कर दी कि MBA करेंगे भैया, क्योंकि एक लास्ट मास्टर डिग्री होती है जहाँ आप रिस्क नहीं ले सकते हो जिंदगी में. यू नीड टू स्टडी इट वेरी वेल, आपका करियर सेट हो जाए. तो अब एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, बिजनेस क्या होता है, ये पता नहीं था. तो उस पर बहुत ध्यान दिया. पर एक चीज मैं बता दूं कि जो चीज भी मेरे सामने आई, जब भी जो कोई भी चीज अगर मैंने करी, तो मैं अपना 100% उधर देता हूँ. ये इंटरव्यू जैसे हो रहा है, मैं यहाँ पे भी आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू कि ये लोगों तक पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इंस्पायर करो और उनको एक नया दिशा दे, एक नई एक ऐसा मैसेज दे कि हाँ हम भी कुछ कर सकते हैं. ऐसा रहा. बस क्यूरियस रहा, घूमता रहा. कम पैसों में भी पूरा भारत ट्रैवल किया. और मैं शुरू से टाइम्स नाउ, आज तक, इंडिया टुडे के डिबेट सुनता था 8 बजे 9 बजे कि देश में क्या चल रहा है, ग्लोबली क्या चल रहा है, कहाँ की इकोनॉमी क्या है, किस देश का प्रेसिडेंट क्या करता है, उस देश की राजधानी क्या है. मैं बचपन में था तभी मेरे को सारे देशों की राजधानी, सारे प्रेसिडेंट, उनका फ्लैग कैसा दिखता है, वहाँ का क्या बोलते हैं, उनका पक्षी कौन है, फ्रूट कौन सा है, उनका नेशनल एनिमल क्या है, नेशनल लैंग्वेज क्या है, वो सब मेरे को पढ़ने का बहुत शौक होता है. जिससे मैं बहुत ज्यादा क्यूरियस रहा और मुझे 360 डिग्री नॉलेज मिला. तो बहुत सारे पर्सपेक्टिव रहे जिंदगी में बहुत कम उम्र में. तो इस टाइम पे आपको क्या लगा, आप क्या बनोगे करियर वाइज? तो देखो, आजकल तो क्या है, मैं भी युवा हूँ, एक मन चंचल होता है. बीइंग यंग, यू हर दिन आपको नए सपने आते हैं कि थोड़ी देर में मुझे करिश्मा बनना है. कल को विराट कोहली ने कल शतक मार दिया तो विराट कोहली बनना है, करेक्ट. कल को कोई अच्छी मूवी आ गई सिद्धार्थ मल्होत्रा, विक्की कौशल की, तो मुझे ऐसा लगेगा कि विक्की कौशल बनना है. सो यंग माइंड के हर दिन चेंजेस होते रहते हैं कि आज ये बनूंगा, कल वो बनूंगा. बट मुझे ये शौक था कि कुछ करूंगा जिंदगी में. मैं आई विल बी वाटर, जो अपना खुद रास्ता बनाएगा. वाटर के ऊपर वो पत्ती नहीं कि जहां पानी गया वहां वो पत्ती चले गई. जिंदगी में आप अपनी जिंदगी खुद बनाओ, वो मुझे शुरू से पता था कि मैं अपनी कहानी खुद बनूंगा और भीड़ का हिस्सा नहीं रहूंगा. आई वॉन्टेड टू बी ए क्रिएटर, कि कुछ करूं ताकि लोग मुझे इज्जत दे, प्यार दे, मुझे अपने नाम से जाने.
तो मैं शुरू में वही दुनिया थी नौकरी की कि बॉम्बे बैंगलोर में जाके जॉब करेंगे, कोई बड़ी इन्फोसिस और इसमें नौकरी करेंगे, तो वो मुझे लगता था। बट विद द पैसेज ऑफ इट, हाँ कॉर्पोरेट भी था, क्योंकि उस टाइम कुछ पता नहीं था ना इतनी जिंदगी कि बड़े शहरों में क्या होता है। आप एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हो, अपनी कहानी बना सकते हो, रादर देन गोइंग फॉर अ जॉब यू कैन गिव जॉब टू 100। इतना पर्सपेक्टिव नहीं था, पर धीरे धीरे विद द पैसेज ऑफ टाइम इट चेंजेस। वो जस्ट बिकॉज कि मेरी दोस्ती मेरे से ज्यादा उम्र वालों के लोगों के साथ थी, तो उन्होंने मुझे बहुत सिखाया और मैंने नम्रता पूर्वक बड़े ह्यूमिलिटी के साथ सीखा। उनसे सवाल पूछता था, वो जवाब देते थे। करेक्ट। और आपके पेरेंट्स क्या चाहते थे कि आप क्या बनो? कोई उनकी ओपिनियन थी इस बारे में कि मेरा बेटा ये करेगा? टू बी ऑनेस्ट मेरे पिताजी ये चाहते थे कि मैं एक टीचर बनूं और कहीं एक बड़ी सी कोचिंग क्लास डाल दूं, क्योंकि हम जिन शहरों से आते हैं ना, वहाँ मैं बड़ा एजुकेटेड था, मैं बाकी से ज्यादा पढ़ा लिखा था, अंग्रेजी आती थी, मतलब देश दुनिया का ख्याल था। तो पापा को ऐसा लगता है कि कोचिंग क्लास डाल लो, 1.5-2 लाख रुपए महीना कमा लोगे, 150 स्टूडेंट्स को पढ़ा देना और तुम सेटल हो। कि तुम सुबह 4 घंटे का क्लास लोगे, शाम को 4 घंटे का क्लास लोगे और तुम सेट हो, दिन में सो वो और मस्ती करो, लोगों के यहाँ जाओ, शादियों में जाओ खाने। तो उनका लक्ष्य ये था कि मैं कोचिंग क्लास खोलूं, बड़ा टीचर बनूं। फिर उनका कभी कभी था कि कोई नौकरी कर ले भाई, 1-1.5 लाख की, 2 लाख की कोई कॉर्पोरेट में, एक वो भी उनका था। पर मैं हमेशा मेरे पिताजी के विचारों के अगेंस्ट था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था, क्योंकि बहुत जल्दी कम उम्र में मैं इंटरनेट को समझ गया था। मैं 2012-13 से कोरा, फेसबुक, लिंक्डइन चलाता था। मैं आई यूज्ड टू राइट आंसर्स ऑन कोरा। तो उस टाइम में मुझे पता था कि देश दुनिया में क्या चल रहा है। नहीं, ये नहीं करूंगा, कोचिंग तो नहीं करूंगा, ये तो नहीं करूंगा। तो उनसे विचारों में से हमेशा मतभेद होते थे, उनसे मैं लड़ता भी था, मैं ये नहीं करूंगा। पर मैंने उनकी रिस्पेक्ट करी और मैंने कहा कि आपको जो सोचना है सोचो, मुझे जो करना है मुझे पता है। हाँ, करेक्ट। फिर जब आपका ग्रेजुएशन हुआ, आप एमवे में सेल्समैन की भी काम किया आपने, तो वो कैसे था? और सेकेंड ईयर में भाई ना मेरे को कुछ करना था, तो पिताजी के एक दोस्त थे, वो एक कंपनी में जॉब करते थे एमवे में। तो उन्होंने बोला इसको, ये बहुत टैलेंटेड लड़का है, इसको मेरे साथ सूरत भेजो। तो बड़ा सा एग्जीबिशन होता है वहाँ पे, हजारों लोग आते हैं, कोई अरबपति बना, कोई करोड़पति, ऐसी बड़ी बड़ी बातें होती। तो आई वॉज फैसिनेटेड। आई वॉज जस्ट 18-19 देयर ओनली। 18 भी नहीं था शायद, मैं 17 का था, क्योंकि मुझे आज भी याद है कि 18 साल के बाद वालों को वो उनका आईडी बनता है। तो मेरे पिताजी के नाम पे आईडी बनाया था उस कंपनी का और फिर मैं उसको ज्वाइन किया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, अरे बड़े बड़े लोग सूट बेल्ट पहन रहे हैं, टाई पहन रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। तो सीखने के लिए मैं गया, पर 2-3 महीने में मुझे समझ आ गया कि मैं यहाँ नहीं रह सकता, मेरा टैलेंट इस जगह पे वेस्ट होगा या मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए। तो 3 महीने में खत्म हो गया। पर उसने मुझे बहुत सिखाया, लोगों से मिलना, अप्रोच करना, कम्युनिकेशन सिखाया, नेटवर्किंग सिखाया। आपके पास लोग नहीं आ रहे तो आप लोगों के पास जाओ, वो सब चीजें सिखाई। तो वहाँ पे भी मैंने जॉब की। तो पापा का क्या रिएक्शन था जब आप 3 महीने में लौट के आए? देखो, हिंदुस्तानी माँ बाप का एक ही रिएक्शन होता है, वो बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं और बहुत जल्दी दुखी हो जाते हैं, विच इज नॉट रॉन्ग। उनको खुशी होती है जब आप जॉब ज्वाइन कर लेते हो, उनको दुख होता है जब आप छोड़ देते हो। उनको ये नहीं पता कि क्यों छोड़ी, वो तो इंस्टेंट वाले हैं कि अभी क्यों छोड़ी। फिर 8-10 दिन बाद, 1 महीने के बाद कोई अच्छी अवसर, अपॉर्चुनिटीज दिखती है तो आप ज्वाइन कर ले, तो फिर वापस खुश हो जाते हो। तो उनकी खुशी ऐसी चलती है। तो दे वर द सेम, बोले ये क्यों छोड़ दिया, अच्छा तो चल रहा था, तू क्यों स्ट्रगल कर रहा है, फालतू क्यों घूम रहा है, क्यों अपने आप को टाइम पास कर रहा है। सो दे वर द सेम। बट मैंने उनको समझाया, आप मेरे को टाइम दो, गिव मी सम टाइम। इसके बाद आपने डिसाइड किया कि आप वो कैट एग्ज़ाम दोगे, तो वो डिसीजन कैसे आया और आपको ऐसे कैसे लगा कि ये शायद मेरे लिए एक रास्ता है? देखो क्या था, मैंने बोला ना कि मैं जब धार में था, पिनाकिंस बारोट की एकेडमी में जब मैं पढ़ता था, मेरे बीकॉम में, मैं बैचलर ऑफ कॉमर्स में पढ़ रहा था। तो बैचलर ऑफ कॉमर्स एक ऐसी डिग्री है जहाँ आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना होता है। एग्जाम के दिनों में आप 1 हफ्ते 10 दिन पढ़ लो, आप पास हो जाओगे, आप आराम से 60-70% बना लोगे। तो बाकी के टाइम क्या करते हैं, तो फर्स्ट ईयर में मैंने वो नौकरी करी जो आप कंपनी का नाम ले रहे हो। उसके बाद मैंने एक स्पोकन इंग्लिश क्लास ज्वाइन कर ली। तो वहाँ पे मुझे अंग्रेजी नहीं आती थी, मैं गाँव का बच्चा था। तो मैंने कहा अंग्रेजी सीखेंगे, 2-3 साल यहाँ रहेंगे। तो 2 क्लास में लेता था और 2 पढ़ता था, खुद 2 क्लास पढ़ाता था। तो वहां पे मुझे पहली बार पता चला IIM अहमदाबाद क्या होता है। तो वहां से मैंने क्या, आप MBA करेंगे बॉस, और वो जुनूनी थे, टॉप ही चाहिए, बड़ा कॉलेज ही चाहिए। तो फिर वहीं पे मैं प्रिपरेशन करता था। RS अग्रवाल की किताब आती, वो मैंने पूरी सॉल्व करी, इतनी मोटी आती है वो, 700-800 पेजेस। उसको सॉल्व करके करके मैं बहुत अच्छा हो गया, मैथ्स अच्छा हो गया, GID ये सब LRDI वगैरह मैंने बहुत अच्छे से किया, कॉम्प्रिहेंशन पढ़ा। और मैं क्या, अब IIM में एडमिशन लेंगे, बड़े कॉलेज से MBA करेंगे। क्यों? क्योंकि अब मुझे ना ऐसा लग रहा था कि मेरा जो सर्कल है वो मुझे मजा नहीं आ रहा है, सीखने को नहीं मिल रहा है। तो मैंने कहा बड़े कॉलेज में जाएंगे, बड़े शहर में जाएंगे तो अच्छे लोग मिलेंगे, उनसे ज्यादा सीखने को मिलेगा। तो वो मेरा प्रिपरेशन का दौर में था। 2-2.5 साल मैंने प्रिपरेशन करी, वहीं धार में 1 साल करी और 1 साल इंदौर में करी, PT एजुकेशन। और आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे? आई यूज्ड टू स्टडी 6 आवर्स 7 आवर्स। बट वही था कि आई यूज्ड टू प्रैक्टिस मॉक टेस्ट अ लॉट, तो वो दिन भर प्रिपरेशन में जाता था मेजरली।
और जब आपने एग्ज़ाम दिया तो आपका परसेंटाइल इतना भी हाई नहीं था, तो आपको कैसे लगा, आपके फैमिली को कैसे लगा, रिएक्शन क्या थे? देखो, उनको तो पहली बात परसेंटाइल क्या होता है यानी कैट क्या होती पता ही नहीं था। पहली बात तो मतलब एग्जाम क्लियर नहीं हुई, पास हुआ कि फेल, ये तो आजकल दो चीज होती तो वही हुआ। तो मैंने कहा पापा एक बार और प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, पहले बार में हुआ, मैंने को एक बार और ट्राई देते हैं। फिर भी नहीं हुआ भैया, क्योंकि मुझे समझ आ गया कि मैं छोटा बच्चा, अंग्रेजी इतनी आती नहीं थी, कैट जीमेट इतना बड़ा पहाड़ तोड़ने की बात करी, 99 परसेंटाइल लाना, इट्स नॉट ए इजी टास्क। इफ यू सी एट आई एम, बच्चे वो 12वीं 10वीं 11वीं से प्रिपरेशन में रहते हैं, दे प्रिपेयर फॉर 10th जेई इन 10th 9th, अब तो शायद तीसरी चौथी से शायद जेई प्रिपरेशन चालू हो गई है, तो वो तभी से प्रिपेयर्ड रहते हैं। फिर वो आईआईटीज में जाते हैं, एनआईटीज में जाते हैं, बड़े कॉलेज से इंजीनियरिंग करते हैं, फिर वो कैट देते हैं, एग्जाम क्लियर कर लेते हैं। दे प्रिपेयर इट फॉर 10 years 12 years एंड इट इज नॉट अ प्रिपरेशन, इट इज देयर डेली टास्क, डेली रूटीन। मैं सुबह उठ के कि आज कैट करूंगा तो ऐसा थोड़ी होता है। प्रिपरेशन तो नहीं हुआ, मैंने पता नहीं हो पा रहा है पापा, बोले कोई बात नहीं, आपको जो लगे वो करो। तो फिर मैं घूमने लग गया, फिर मैंने एमबीए के पीछे भागना दौड़ना बंद कर दिया, पूरा भारत ट्रेवल कर दिया, जो कि सबको ही कहानी पता है। फिर अहमदाबाद रुका, फिर और आप 2-3 बार आपने कहा कि आपकी इंग्लिश स्ट्रांग नहीं थी, तो किसी ने कुछ आपको ऐसे कहा कि इंग्लिश की वजह से हम नहीं एक्सेप्ट कर सकते या नहीं जाओगे, क्रिटिसिज्म के तौर पे? नहीं, क्रिटिसिज्म नहीं था उस टाइम। देखो क्या, मैं जहाँ से आता हूँ हिंदी भाषी, मध्य प्रदेश इज हिंदी भाषा। देखो मध्य प्रदेश का अपना कोई इतना खतरनाक कल्चर नहीं है, हम बड़े मध्य के लोग हैं, हम सबको एक्सेप्ट कर लेते हैं, करेक्ट। तो अंग्रेजी नहीं, हमारी हिंदी अच्छे से बोली जाती। पर मुझे ऐसा था कि अब और जाना है, अच्छी किताबें पढ़ना है, अच्छे न्यूज आवर्स को सुनना है, तो अंग्रेजी आनी चाहिए। बाहर घूमने गया तो, अमेरिका गया तो कभी, मैंने 2014 में मेरा पासपोर्ट बनवा लिया था। आई वाज द वन ऑफ द अर्लीस्ट इन माय सर्कल इन दैट डिस्ट्रिक्ट जिसके पासपोर्ट हुआ करते थे। तो मैंने कहा बाहर जाएंगे तो अंग्रेजी तो आनी चाहिए। तो अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने सीखा, बट स्टिल अब पूरा माहौल हिंदी का था, तो बात किससे अंग्रेजी में करें, कोई है ही नहीं बात करने वाला, तो वही हिंदी और अच्छी होने लगी। ऐसा कभी क्रिटिसिज्म नहीं हुआ, और आज भी इंडिया में कभी कोई क्रिटिसिज्म नहीं होता है। हिंदी में बोलो, पीपल विल लिसन टू यू। एंड द रीजन ऑफ माय वीडियोस गेटिंग वायरल ऑन इंटरनेट जस्ट बिकॉज ऑफ हिंदी, बिकॉज वो हिंदी कनेक्ट करती है। करेक्ट। और आपके जो इंडिया ट्रैवल थे उसके बारे में थोड़ा आप बताइए कि कैसे था, और आपने कैसे मतलब डिसाइड कर लिया कि मुझे ट्रैवल करना है, और पैसे का क्या, आपको पॉकेट मनी था, आपने सेविंग किए थे, आपने पेरेंट्स ने दे दिए थे, ऑपरेशन कैसे हुआ? So, मैं आपको, आप कभी लिखो कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स और क्या बोलते हैं, किसी सक्सेसफुल पर्सन होने की क्या क्या वो कारण होते हैं, तो वो लेगा ट्रैवल करो, रीडिंग करो, ऐसे होता है हाउ टू बी सक्सेसफुल। तो 10 क्या ट्रैवल करते हैं वो लोग पढ़ते रहते हैं, वो रीडिंग करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। तो मैंने कहा अगर इन्होंने लिखा है तो करो। हम लोग हाउ टू सर्च करके रुक जाते हैं वहाँ पे, तो आई एम द वन हु सर्च एंड डू। तो मैंने ट्रैवल चालू करते भाई, बड़े अमीर लोग जितने भी सबने घुमाए। तो मैंने ट्रैवल, पैसा नहीं था मेरे पास, मैंने पहले ही बोला मैं कम पैसे में पूरा भारत घुमा था उस टाइम पे। मैं ट्रक से घुमा, ट्रेन से घुमा, लोगों से दोस्ती करके कि चलो करिश्मा से आज दोस्ती हो गई तो आज का डिनर करिश्मा की तरफ से, अब आज कहीं मेरे को जाना है तो मैं पैसे दे देती हूँ, नहीं बोलते कर्टेसी में, मैं पैसे दे देती हूँ, हाँ तो दे दे भाई। तो दैट्स हाउ आई डिड इट। और मैं अपने दोस्त अक्षय के साथ ट्रक्स में घूमा, आपको फोटोज भी व्हाट्सएप शेयर करूंगा, अभी कल परसों भी फोटोज भी आए, हम लोग गूगल फोटोज से मुझे फोटो भी मिल गए। तो आई स्टार्टेड ट्रैवलिंग अक्रॉस इंडिया, दूसरा कल्चर, दूसरे लोगों से मिलना, वो क्या खाते हैं, कैसे बैठते हैं, क्या पहनते हैं, क्योंकि बीइंग फ्रॉम विलेज हमको इतनी एक्सेसिबिलिटी नहीं होती, और हम अपनी एक दुनिया में रहते हैं कि ये सर्वश्रेष्ठ है। जब तक आप बाहर नहीं निकलोगे आपको पता नहीं चलेगा। तो आई स्टार्टेड ट्रैवलिंग। वही कब, जब मेरी कैट फेल हो गया मैं, क्योंकि आप एक जगह बैठ जाओगे तो अपॉर्चुनिटी आपके घर नहीं आएगी। यू नीड टू गो आउट एंड मीट पीपल, दे विल टीच यू, दे विल टेल यू ये नहीं ऐसे होता है, तो यू विल अंडरस्टैंड, यू विल डू योर मैकेनिज्म कि यार हाँ ऐसे होना चाहिए। तो फिर स्टार्ट ट्रैवल, फिर अहमदाबाद में मैं रुक गया आखिरी में, पूरा भारत घूम के लगभग। और आपके पूरे ये जो टूर था, तो उसमें कुछ ऐसा एक इंसिडेंट, एक हादसा हुआ जो आपको अभी भी याद है, जो डिफरेंट था, अलग था या स्पेशल था? बहुत अलग था। मैं इंदौर से हूँ, इंदौर के पास एक शहर है मऊ, जहाँ पे मिलिट्री बेस है, वहाँ पे ट्रक चलते हैं मुंबई आगरा हाईवे के, वो जाके आता है मुंबई से पुणे, फिर बैंगलोर जाते हैं ट्रक। तो मैं ट्रक में, मैं और मेरा दोस्त अक्षय, हम लोग बन के बिना पैसे से अपने को बैंगलोर जाने, हाथ दिया, 4 ट्रक चेंज किए, नासिक में, पुणे में, ऐसे करके चेंज करके हम लोग पहुंचे। मैंने डिसाइड किया था पर्सनली, मेरा दोस्त तो तीसरे दिन अक्षय चले गया था, उसकी शादी थी उसके कोई कजन के। मैंने कहा बिना पैसे से मैं कितने दिन तक इस शहर में रह सकता हूँ। आई स्टिल नो 17 दिन में बिना पैसे से बैंगलोर में रहा, एक भी पैसा नहीं था मेरे पास। पैसे थे पर मैंने कहा एक भी खर्च नहीं करूंगा। तो मेरा कोई बैंगलोर में पहचान का भी नहीं था, पर मैंने बोला मैं शुरू से इंटरनेट चलाता था,
तो चेक इन डाला मैंने फेसबुक पे। पहले चेक इन डालता था, आज तो आजकल इंस्टाग्राम पे डालते हो लोकेशन मुंबई फलाना ठिकाना, पहले फेसबुक पे चेक इन बड़ा पॉपुलर हुआ करता था, कहाँ चेक इन कर रहा है, कहाँ जा रहा है। तो चेक इन करा तो बैंगलोर के 5 लोगों के फोन आ गए मैसेज, अरे लेट्स मीट। हाँ लेट्स मीट। तो कैसे आप करिश्मा बोले अरे हाय कहाँ रुके हो, मैंने कहा अभी तो मेरे यहाँ रुक जाओ। वो कर्टेसी में उसने बोला, मैंने कहा चल तेरे यहाँ रुक जाते। अब उसको रोकना ही पड़ेगा मेरे को। तो उसके यहाँ 3 दिन रुका। अब उसको लग गया कि यार ही और शी इज अनकंफर्टेबल। वहीं पे मैंने 10-15 लोगों से दोस्ती करी और फिर उनके यहाँ रुका। ऐसे करके एक्सटेंड करते करते 17 दिन तक आई वॉज अननोन रैंडम लोगों के घर रुक गया मैं, और वहीं खाना खाना, उनके साथ घूमना। तो वो मेरे को लगता है कि बहुत सिखाया उसने मुझे। एक दिन मुझे याद है कि मैं मॉल के सिक्योरिटी गार्ड के साथ में सोया था, क्योंकि वो आखिरी दिन था जिस दिन कोई मिल नहीं रहा था जिसके घर रुक सकूं। फिर अगले दिन मैंने ट्रेन पकड़ी और मैं इंदौर आ गया। हाँ। और फाइनली आपने अहमदाबाद कैसे डिसाइड किया कि मैं यहाँ पे रहूंगा, देखेंगे कैसे जाएगा यहाँ पे? वही हमारे जो पिनाकिन सर है ना, उनके भांजे की शादी थी अहमदाबाद में। तो मैं जब अहमदाबाद आया तो मैं वहीं रहता था। फिर मुझे बाद में पता चला इनका कोई भांजा रहता है। आई वॉज इन अहमदाबाद। मैं पूरा ट्रेवल कर रहा था ना, बैंगलोर चेन्नई ऐसा करके मैं अहमदाबाद आखिरी में पहुंच गया। तो फिर 7-8 दिन जब मैं रहा, फिर पिनाकिन सर के भांजे की शादी, तो पिनाकिन सर का फोन आया, क्योंकि मैं 2.5-3 साल पढ़ा था सर से, तो मेरा बॉन्डिंग अच्छा था। मेरी जिंदगी में सबसे बड़ा अगर कोई गुरु का कोई हाथ है कॉन्ट्रीब्यूशन, वो पिनाकिन सर का। हर कॉन्वर्सेशन में उनके नाम हो। तो उनके भांजे की शादी थी, तो मैं 5 दिन रहा वहाँ उनकी शादी में। शादी में रहने में मुझे गुजराती कल्चर दिखा, लोग मिले, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके पहले तो आई वॉज जस्ट आइसोलेटेड था, अपनी दुनिया में था। तो मुझे अच्छा लगा कि यहीं रहते हैं बॉस लोग, अच्छे नेटवर्क अच्छा करते हैं, आपको ईगो नहीं रखते, आपको सिखाते हैं, बताते हैं, आपके साथ रहते हैं, आपको हेल्प करते हैं। तो उनके यही अच्छा है यार, मेरे जैसे लोग हैं और यहाँ पे धंधा व्यापार करने के लिए मुझे अच्छी जगह मिल रही है। और उस वक्त आपने एक जॉब ली थी कैशियर, एज ए कैशियर मैकडॉनल्ड्स में। कैशियर भी नहीं था मैं, टू बी ऑनेस्ट। मैं 5-6 मैकडॉनल्ड्स मैं आपको बताता हूँ, मैंने फिर वही गूगल किया है कि जेफ बेजोस क्या करते हैं, तो 2 मैकडॉनल्ड्स में नौकरी करी। वॉरेन बफेट ने बास्किन रॉबिन्स में नौकरी करी। बहुत सारे, बराक ओबामा की बेटी स्टारबक्स में भी नौकरी करती। मैंने कहा ये किया तो अपन भी कर लो भाई। मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आपको समझ नहीं आ रहा है जिंदगी में क्या करना है, तो सक्सेसफुल लोगों को कॉपी पेस्ट भी करोगे तो कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाओगे। तो मैंने कहा मैकडॉनल्ड्स में, मैं गया 5-6 मैकडॉनल्ड्स में, मैंने कहा नौकरी करते भाई। तो उन्होंने जॉब नहीं दी मेरे को, क्योंकि मेरा रेज्यूमे था बीकॉम प्लस अच्छा पढ़ा। मैं 7वें मैकडॉनल्ड्स में जाके मैंने 10वीं की मार्कशीट दिखाई कि आई एम 10th पास, गिव मी अ जॉब, एंड दे गिव मी। तो फिर मैंने वहां पे एज अ, आप जब बर्गर बनाते हो उसकी पेटी आती है, तो -20 डिग्री में पेटी होती है, वहां से आपको पेटी लानी थी। वो मेरी पहली नौकरी थी। उसके भी पहले मैं 3 दिन मैंने वो, आप जो मैकडॉनल्ड्स में ट्रे छोड़ देते हो ना, वो छोड़ के मैं डस्टबिन में डालता था। 3 से 4 दिन मैंने वो नौकरी करी। वेटर बोलेंगे, क्या बोलते हैं उसको? वेटर। हाँ, तो वो मैंने जॉब करी। फिर वहाँ आई वॉज अ क्यूरियस अगेन। तो मैं मैनेजर, सर ये कब तक कराओगे, मैं को कुछ और कराओ ना। तो फिर वो -20 डिग्री की पेटी लाता था, उसको फ्राई करता था, फिर उसको लगाता था, और उसको फिर जो बर्गर बनाता है उसको देता था। ये मेरी जॉब थी आफ्टर वेटर। तो वो मैंने 1 महीना 1.5 महीना की। फिर मैं वापस मैनेजर के, अरे सर कुछ और कराओ ना, कब तक ये कराओगे? फिर बोले तू अब बर्गर बना। तो फिर बर्गर बनाना, रैप करना। फिर आखिरी का 1 महीना आई वॉज मोर लाइक अ कैशियर, प्रमोटेड, एज अ प्रमोटेड। और आपकी कितनी सैलरी थी? मुझे आज भी याद है, उस टाइम पे 37-37 रुपए घंटे, 37-37 रुपए घंटे के हिसाब से मुझे मिलती थी। मैं 5 घंटे पहले नौकरी करता था पार्ट टाइम। आज भी वहाँ पे आप 4 से 5 घंटे मैकडॉनल्ड्स में नौकरी कर सकते हो, आप कोई भी हो। तो 37.5 रुपए घंटे के हिसाब से अब 4 घंटे का आप समझ लो 140-45 रुपए रोज का मिलता था मुझे। मुझे आज भी याद है, मैकडॉनल्ड्स से मैंने आज भी एक भी पैसा नहीं लिया। वो मेरा चेक आज भी वही है, मैंने सैलरी नहीं लिया, क्योंकि आई वॉज नॉट देयर फॉर अ सैलरी, आई वॉज देयर टू लर्न थिंग्स। इतना बड़ा चेन है, 1953 में ये लोग चालू किए मैकडॉनल्ड्स ब्रदर्स ने। मैकडॉनल्ड्स ब्रदर बिल्लौरे ब्रदर्स में और मेरा भाई जैसे हमारा MBA चालू पूरा। तो मुझे एक अलाइनमेंट दिखा, तो मैंने कहा सीखेंगे इनसे। फिर जेफ बेजोस ने भी नौकरी करी थी मैकडॉनल्ड्स में, तो बिकॉज आई लव जेफ बेजोस, बिकॉज जेफ बेजोस 1996 में बुक्स बेच रहे थे ऑनलाइन। मैं 1996 में पैदा हुआ। ही वाज द मैन हु वाज सेलिंग बुक्स ऑनलाइन। सी हाउ फार ही इज। तो मैंने कहा ये भाई ने जो किया मैं सब करूंगा, मेरे को पैसा नहीं चाहिए। लेकिन इसके बाद आपने एक एडमिशन लिया लोकल MBA, तो उसके बारे में बताइए। वही जैसे अब माँ बाप तो पूछेंगे ना, तू अहमदाबाद में क्या कर रहा है? हाँ, तो आपने बताया कि मैकडॉनल्ड्स तो नहीं बताया था मैंने, सुबह 2-2.5 महीने नहीं बता पाया। तो मैंने कहा मैं MBA कर रहा हूँ। कहाँ से कर रहे हैं? तो एडमिशन कहाँ है तेरा? तू झूठ बोल रहा है, तू MBA कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बोले तेरे फोटो तो कहीं और के घूमने के आ रहे हैं सोशल मीडिया पे। तो मैंने कहा मैं एडमिशन ले लिया, पापा आप 50,000 की फीस दे दो मेरे को, मैंने एक लोकल MBA कॉलेज में। बोले तेरे को MBA करना पड़ेगा, क्योंकि फिर नौकरी कैसे लगेगी? बीकॉम धार से किया तो नौकरी तो मिलेगी नहीं 10-15। क्योंकि MBA तो फिर एक LJ ग्रुप ऑफ मैनेजमेंट करके अहमदाबाद GTU का, गुजरात टेक्निकल यूनिवर्सिटी का कॉलेज है सरखेज अहमदाबाद में, जहाँ पे मैं 7 दिन MBA पढ़ा। और 7 दिन भी मैं इसलिए पढ़ा, मैं वो कल ही कॉन्वर्सेशन याद कर रहा था कि शुरू के 7 दिन वो इंडस्ट्री विजिट पे लेके गए थे हमको।
तो गुजरात की, अहमदाबाद की टॉप कोको कोला थी, अमूल थी, ऐसी इंडस्ट्रीज थी, वो वहां पे लेके गए शुरू के बच्चों को। तो उसमें क्या 7 दिन तक तो रहूंगा ताकि सारी इंडस्ट्री देखने को मिल जाए। लेकिन आपने फीस दे दी थी? हाँ, 50,000 रुपए दे दिया था मैंने। वहाँ एडमिशन लिया और फिर मेरे को लगा आई कैन नॉट, मुझे मजा कितने नहीं देर के बाद? 7-8 दिन में ही मैं बाहर निकल गया था। ओह, और फिर ये आइडिया कैसे तो आया? चाय का ठेला पहले ही चालू हो गया था। कब? 25 जून 2017 को मैंने चाय का ठेला चालू किया। मतलब क्यों? और थॉट प्रोसेस? तो जब मैं मैकडॉनल्ड्स में नौकरी कर रहा था, वो वापस कॉन्वर्सेशन आगे लेके जाते हैं, पीछे लेके जाते हैं। जब मैकडॉनल्ड्स में नौकरी कर रहा था, मैंने कहा यार इन्होंने करा क्या, दुकान ही तो लगाई, बर्गर ही तो बेच रहे, वड़ा पाव एक तरीके का, तो मैं भी अपनी दुकान चालू करता हूँ। फिर मैंने सोचा इतनी बड़ी दुकान चालू नहीं करूंगा, क्योंकि पैसा एक बार मम्मी पापा से 10-15-20 लाख ले सकता हूँ, फिर अगर कल को फेल हो गया तो छोटा चालू करूंगा, बिकॉज उस टाइम पे मेरी उम्र 20 साल ही थी। करेक्ट। हाँ, 20-21 के बीच में मैं टहल रहा था। मैंने कहा मैं अपना खुद का कुछ छोटा चालू करूंगा, क्योंकि बीइंग यंग आई नीड टू स्ट्रगल। मेरे हिस्से की, मेरी जिंदगी के हिस्से का मुझे संघर्ष करना चाहिए। तो मैंने अपना सोचा छोटा कुछ चालू करता। तो मेरे दिमाग में एक ही चीज आई, चाय का ठेला। उसके पहले बर्गर भी आया, शेक्स आया, बहुत सारी चीजें आई, पर चाय एक ऐसी चीज है पूरे इंडिया को यूनाइट करती है। हर जगह अवेलेबल होती है, कोई भी कॉन्वर्सेशन हो, चाय विल ऑलवेज बी देयर, क्योंकि चाय चुनते हैं। और दुनिया में कुछ चले ना चले, चाय चलेगी इंडिया में, और इन्वेस्टमेंट भी कम। तो मैंने बड़ा इन्वेस्टमेंट ना करते हुए छोटा ठेले का कितने के 8,000 का इन्वेस्टमेंट मैंने पहली बार किया था। और वो भी मैंने इंटरनेशनल एक कोर्स अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन से करने के लिए मेरे पिताजी से पैसे लिए थे, जो कि मैं हर इंटरव्यू में बोलता हूँ कि माँ बाप आपको करोड़ों की संपत्ति दे देंगे, करोड़ों दे देंगे अगर आपको कोई कोर्स करना है। उनको लगता है एजुकेशन के नाम पे 1,00,000, 2,00,000, 25,00,000 दे दो ताकि इसका बच्चे का भविष्य सेट हो जाए, फ्यूचर सेट हो जाए। तो मैंने कहा पापा 15,000 दो, मुझे एक इंटरनेशनल कोर्स करना है, उसके लिए। आपने कोर्स किया? नहीं किया। अभी क्या कोर्स करने का। वो चाय के ठेले के लिए पैसा मांगा मैंने, और मैंने 8,000 रुपए लगे। मुझे याद है, मेरे को गैस सिलेंडर 5600 रुपए का मिला। एक एग्रीमेंट बनाया और उस पर मेरे को मिला, और तपेली, टेबल, एक टेंट हाउस से 1,000 रुपए की वुडन की टेबल ली, और मैंने 8,000 साढ़े 8,000 रुपए में ठेले का सोचा। एंड इट टुक मी 50 days टू स्टार्ट अ चाय का ठेला। द डे आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट ठेला, आप क्या, जैसे आपको कोई गाड़ी खरीदनी है तो आपको फिर वही गाड़ी दिखेगी, आपको कोई फोन खरीदना तो आपको लोगों के वही फोन देगा। तो मेरे को ठेला चल रहा था, तो 50 दिन मेरे को ठेले दिख रहे थे। तो वो माइंड ऐसे ही काम करता है, राइट। तो मैं करीबन 250-300 चाय के ठेले जितने अहमदाबाद के सब जगह चाय पीने गया। कितना कमाते हो, ऐसे पूछता था ठेले वालों से। अच्छा 10,000 का धंधा चल रहा है, तो खर्चा कितना होता है? इतना खर्चा होता है। तो रेंट फ्री, इलेक्ट्रिसिटी फ्री, टैक्स फ्री, कुछ लगता थोड़ी रोड साइड वालों को। मन किया और ये धंधा अच्छा है यार। तो फिर वो 50 दिन में कैलकुलेशन एंड सारा करेज आ गया, एंड आई थॉट ऑफ अ टी स्टॉल। इट टुक मी 50 days। फिर उसमें रात को नींद भी नहीं आती थी यार, इतना अच्छा पढ़ा लिखा हूँ, ठेला डालूंगा, प्रफुल्ल ये वो। पर आफ्टर 50 days मैंने को करूंगा मैं चालू, एंड आई स्टार्टेड। फिर पहली दिन जब जगह नहीं मिल रही थी, तो SG हाईवे करके जगह है, वहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड है, यूपी के भैया है, रमेश भैया उनका आज भी नाम है, मुझे याद है। एंड आई कीप मीटिंग हिम। मैं जाता हूँ महीने 2 महीने में उनके पास जाके बैठता हूँ 2-5 मिनट, ऐसे 10 मिनट। तो बोले यहाँ तू लगा ले ठेला, कोई तेरे को दिक्कत नहीं होगी। मैंने कहा ठीक है आप बोल दो। कभी चाय घर पे भी नहीं बनी, ठेला लगा लिया, वो चाय कभी बाहर हो जाता। आज भी मेरा दोस्त मिहिर पंड्या है, मैंने बहुत सारे लोगों को इन्वाइट किया था पर आया नहीं, सिर्फ मिहिर आया। उस टाइम खड़ा मेरे बाजू में वो। तो मैंने लगाया, वो कभी चाय बाहर हो जाती थी, शक्कर ज्यादा डल जाती थी, इलायची, वो बहुत को। पर आदमी का मन चंचल है, आपका सब सीख जाता है गैस कम करके। तो पहले दिन कुछ 10 चाय बेची थी मैंने, और आज भी मुझे याद है। लेकिन बुरी चाय थी? बुरी तो नहीं बोलूंगा, पर अच्छी भी नहीं थी। आई कुड, मतलब हो गया, निकाल गई मैंने गाड़ी। तो ऐसा स्टार्टेड, एंड पीपल, और कैसा है ना कि एक अहमदाबाद में SG हाईवे, उसका एक सर्विस रोड, उसका सर्विस रोड है। तो मैं उस सर्विस रोड पे ठेला चलाता था। अब लोग उस हाईवे पे खड़े होते थे, तो वो मेरे पास क्यों आएंगे? तो मैं लोगों के पास जाता था। तो इसलिए एक और रील मेरी वायरल हो रही कि लोग आपके पास नहीं आ रहे तो आप लोगों के पास चले जाओ। अब भाई आप मुझे इनवाइट नहीं करते पॉडकास्ट के लिए, तो मैं मैसेज कर देता कि ह्यूमन ऑफ बॉम्बे का कभी पॉडकास्ट आए तो हमें बुला लेना। तो किसी दिन तो आप बोलोगे कि हाँ प्रफुल्ल को भी बुलाते, ऐसा होता है ना। तो ऐसे हुआ, और मैंने उनको नॉक किया था। कपल्स बैठते हैं हाईवे पे, उनको हाय माय नेम इज प्रफुल्ल बुल्लारी, वुड यू लाइक टू टेस्ट माय टी? मैं अच्छी चाय बनाता हूं, आई मेक ऑसम चाय। बोला लाओ भाई तुम्हारी चाय। अंग्रेजी बोल रहा है थोड़ी बहुत, तो डालना पड़ता है। कितने की चाय थी? 30 रुपीज की मैंने पहली बार चाय बेची थी, क्योंकि मैं चाय नहीं बेच रहा था। एक ट्रे थी, उसमें टिश्यू पेपर, एक रस्क, एक अच्छा सा विजिटिंग कार्ड जिसमें कोट लिखे होते थे, और मैं ऐसे करके सर्व करता। रोड साइड पे इस इज्जत से किसी ने चाय सर्व नहीं करी थी पहले। तो मैंने वो किया, और 30 रुपीज आई यूज्ड टू चाय, बिकॉज कहीं ना कहीं मैं अपने आप को, जिंदगी मेरी दाव लगा रहा था, मैं अपने आप को बेच रहा था। आई वॉज नॉट सेलिंग टाइम, आई वॉज सेलिंग कॉन्वर्सेशन, आई वॉज सेलिंग माई स्टोरी।
पापा ने क्या कहा? उनको तो पता ही नहीं था ना 2-3 महीने तक कि तो मैंने 2-3 महीने आप खुद का चला रहे खुद थे? ही चला रहे थे। तो एक वीडियो बनाया सेप्ट यूनिवर्सिटी के बच्चों ने, यूट्यूबर था वो, ब्लॉगर तो कोई था, उसने वो वीडियो चलाया। अब पता नहीं एल्गोरिदम इंटरनेट की कैसे काम करती है, वो पापा को चले गया वो यूट्यूब वीडियो। फिर या तो उन्होंने प्रफुल वफुल कोई शेयर किया होगा। आजकल तो क्या है, किसी की लिंक कोई कहाँ पहुंचा देता है, तो उनको ये क्या कर रहा है तू तो ऐसे उनको पता चला कि प्रफुल तो मेरा चाय बेच रहा है। तो दे वर नॉट हैप्पी एंड पूरा 7-8 दिन मैंने उनका नंबर टू बी ऑनेस्ट ब्लॉक कर दिया। मतलब मेरे को बात ही नहीं करनी आपसे, क्योंकि मैं उनसे बात करता और फिर मेरे को इमोशनल कनेक्ट करते, क्योंकि कभी कभी आप बहुत सारे बात लोग चालू कर देते हैं और 10 दिन में बंद कर देते हैं, 15 दिन में बंद कर देते हैं। बहुत सारे लोगों को देखा होगा आपने कि अपनी पहली राइटिंग किताब भी चालू करेंगे, एक महीने में बंद कर देंगे। कोई व्लॉग चालू करेंगे, इंस्टाग्राम रील बनाएंगे, चैनल चालू करेंगे, 1 महीने में बंद कर देंगे, बोले मजा नहीं आ रहा है। उसीलिए मुझे पता था कि मैंने चालू कर दिया, क्योंकि मैं देखो जिंदगी में आपको काम तो करनी है ना। कब तक छोड़ूं? मेरा MBA छूट गया, मेरा गाँव छूट गया, मेरी कोचिंग क्लासेस में पढ़ा था वो छूट गया, अब कुछ तो पकड़ना पड़ेगा ना सर। तो मैंने कहा अब मैं किसी से डिस्ट्रैक्ट नहीं होऊंगा। मैं माँ पापा की सुनूंगा ना किसी टीचर की। मेरे को चाय का ठेला, अभी ये ठेला ही मेरी जिंदगी है, मेरा चाय सब कुछ है। तो लक्ष्य से चिपके रहो। आपके विवेकानंद जी बोलते हैं ना कि जिंदगी में एक लक्ष्य कुछ बना लो, उसके साथ चिपके रहो, उसके साथ लगे रहो, आपकी जिंदगी में कुछ तो कर लोगे। उनको डिस्कनेक्ट कर लिया। 2-3 महीने के बाद मैंने खुद फोन किया, मैंने कहा आई एम डूइंग अ गुड बिजनेस, पैसा भी अच्छा कमा रहा हूँ, आई एम सेटिस्फाइड, मीटिंग सो मेनी न्यू पीपल एवरी डे, फ्रॉम बाइसिकल टू BMW, एवरीबॉडी यूज्ड टू कम एट माय चाय का ठेला। And from bicycle to BMW, every single person is teaching me something. How to wear cloth, how to talk, how to walk. हर आदमी से मैं कुछ सीख रहा हूँ। और आप कितने पैसे कमा रहे थे इस समय? To be honest, at that time मैं करीबन 7-8 हज़ार का धंधा मेरा रोज का होता था। 2-3 हज़ार रुपए रोज का बच जाता था, क्योंकि कोई रेंट नहीं था, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, सैलरी नहीं थी, किसी को कुछ मैं ही बर्तन मांजता था, मैं ही चाय बनाता था, मैं ही सब कुछ। वन मैन आर्मी। I was making good amount of money, more than an MBA at that time. तो इसके बाद आपका सेकंड टपरी जो है वो कैसे हो, लाइक कैसे प्लान कैसे बना, कैसे चालू हुआ? सो टपरी क्या, वो ठेले के पीछे एक जगह थी जहाँ पे बहुत अच्छा जगह हुआ था। मैंने उसको ले लिया और कैफे बनाने की कोशिश करी। 3-3.5 लाख रुपए मैंने अहमदाबाद में? जमा लिए थे, जमा पूंजी कर ली थी सेविंग करके, और मैंने उसको कैफे बना दिया थोड़ा कन्वर्ट। पर थोड़ा बेसमेंट में था वो, बट लोग नहीं आते थे, तो मैं ऊपर ठेला चलाता था, नीचे बिठाता था। फिर धीरे धीरे लोग आने लगे, उसको कैफे बना दिया। तो फर्स्ट फ्रेंचाइजी आई सोल्ड आउट इन 2021 इन भोपाल। सो वहाँ पे पिया। फिर सेकंड मैंने चंडीगढ़ किया, थर्ड आई डिड इन कलकत्ता। और तीनों आउटलेट्स मैंने खुद पर्सनली डिजाइन करवाए, बनवाए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना, मेन्यू होना चाहिए। मैं पूरा हार्ड वर्क किया। आज तो हमने 100 मार्क्स 100 क्रॉस कर चुके, 105-6 पे पहुंच गई गाड़ी। एंड वी विल बी टचिंग 200 बाय द एंड ऑफ दिस ईयर ओनली। बॉम्बे में भी आ रहा है, चेन्नई में भी साउथ इंडिया का पहला आउटलेट आ रहा है। तो वी आर ग्रोइंग वेरी रैपिडली। तो जर्नी कैसे रही उस पहले टपरी से 200 प्लस, जो आपके मिलियन फॉलोअर्स है? जब भी आप नए एक स्टॉल खोलते हो तो ऐसी भीड़ आती है, लोग सेल्फी लेते हैं। इट इज अ गुड जर्नी। देखो कभी कभी क्या होता है, मैं बताऊँ, पिछले 1 साल या 6 महीने में बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी बढ़ी है, जस्ट बिकॉज ऑफ लोगों को कॉन्वर्सेशन इंटरनेट पे बहुत मिला, मेरे अच्छा लगा उनको। एक ऋचा अनिरुद्ध जी के साथ मेरा एक बहुत फेमस इंटरव्यू हुआ, जिसको करोड़ों लोगों ने देखा। वो खुद उस इंटरव्यू को 11 मिलियन व्यूज तो है, और उसकी कटिंग एडिट कर करके हम लोग, हमारी टीम ने देखा था 60 करोड़ व्यूज है पूरे देश के, कि अलग अलग डिफरेंट पेजेस ने डाल के टोटल व्यूअरशिप 60 करोड़ के आसपास है। तो उससे बहुत फेमस हुआ। इट्स अ गुड जर्नी। और 6 महीने में बहुत हुआ, पर ये जर्नी 5-5.5 साल की। और इसके पिछले भी 5 साल की मेहनत, जो गांव से मैं धार आता था पढ़ने, तो इट्स 8-10 ईयर्स ऑफ जर्नी। कहीं और स्ट्रगल किया, वो यहाँ रिजल्ट आ जाता है। तो ये लोग जो भी सुन रहे हैं कि आपके कभी कभी बिजनेस में क्यों बोलते हैं नेवर गिव अप, आज नहीं तो कल आपको वो रिजल्ट मिलने वाला है। आप थोड़ा धैर्य रखो, पेशेंस रखो। तो जर्नी बहुत अच्छी रही। और एक चीज मेरे को सीखने की मिली कि आप लगे रहो, चिपके रहो। आज नहीं तो कल आपकी किस्मत पलटेगी। कोई एक ऐसा मोमेंट आएगा, कोई एक ऐसा इंटरव्यू आएगा, आपको फेमस करेगा, वायरल हो जाओगे आप, टर्न अराउंड हो जाएगा। हो गई 1000% आपको समय मिलेगा। कोई ऐसा जेवलिन आपकी जिंदगी में आप फेंकोगे, नीरज चोपड़ा बन जाओगे। सबकी जिंदगी में वो जेवलिन आप फेंक सकते हो। आपके यहाँ पे भी आया था ना नीरज चोपड़ा जी, वो इंटरव्यू भी मैंने देखा, बहुत अच्छा था। तो मैं वही बोल रहा हूँ, आप भी किसी ने अपना जेवलिन फेंकोगे और आप भी आपका गोल्ड जीत जाओगे। और आज जो आपको लोग आइडलाइज करते हैं, इंस्पिरेशन मानते हैं, उन्होंने जॉब छोड़ी है, वो कैफे शुरू कर रहे हैं, आपके फोटो भी लगते हैं उनके दुकान पे, तो आपको कैसे लगता है, आप उनको क्या एडवाइस दोगे? सो ऑल मतलब पूरे आप MBA चाला में देखो तो चाय से ज्यादा मैंने अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाया। करेक्ट। मेरे इंटरव्यूज बहुत है, बहुत बातें करी, और मेरा हमेशा से लक्ष्य ये था कि अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी अपनी कहानी बना सकते हो। देखो हम लोग ना छोटे शहरों के लोग हैं, छोटे गाँव के लोग हैं, हमें डर लगता था ऐसे कैसे होगा, लोग कैसे हायर करेंगे,
कंपनी रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, ITR क्या होता है, GST क्या होता है, एम्प्लॉइज क्या होता है, HR पॉलिसीज क्या होती है, ये सब लोगों को डर लगता था। तो मैंने उनको बताने की कोशिश करी अच्छी सरल भाषा में कि आप भी अपनी कहानी बना सकते हो। इट्स नॉट अबाउट कैफे, यू कैन स्टार्ट एनी डैम बिजनेस। जो भी आपकी नजर के सामने जो चीज दिख रही है, आप उसको बेच के, उसको बना के, उसको सेल करके अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। और इस देश में हर किसी को नौकरी नहीं दी जा सकती। आप वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस, यू हैव टू क्रिएट योर ओन आइडेंटिटी एंड एम्प्लॉयमेंट। आप किसी के भरोसे, सरकार के भरोसे, किसी ऑर्गेनाइजेशन के भरोसे, वहां से भर्तियां निकलेगी सरकारी तो मैं अप्लाई करूंगा, सेना की भर्ती हुई या कोई सरकार रेलवे की भर्ती हुई, सिर्फ यहीं पे निर्भरता नहीं होनी चाहिए। तो वो मुझे इंस्पिरेशन इसलिए मांगते कि भाई इस बंदे ने डिग्री के खिलाफ काम किया, माँ बाप को कन्विंस करके पढ़ाई करने के बावजूद छोटा काम चुना, तो उन्हें भी एक आइस ब्रेकिंग हो गया है। वो नहीं होता कि कोई एक लीडर सेनापति बॉर्डर क्रॉस कर देता तो हम भी बॉर्डर क्रॉस कर देंगे। तो दिस मैसेज विच वेंट अक्रॉस इंडिया कि हम भी हमारी पहचान बना सकते हैं। करेक्ट। तो ये बहुत अच्छा लगा और लोगों को एक सेंस ऑफ वो आया, क्रेडिबिलिटी और आइडेंटिटी, कि मैं अपनी खुद की पहचान बनाऊं रादर देन बीइंग एसोसिएटेड विद समवन एल्स। और अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकती हूँ। यस, एंड आई एम स्टिल टेलिंग यू, हर घर में एक ऐसा युवा है उसमें अंदर बहुत टैलेंट है। कोई इंट्रोवर्ट होगा, कोई एक्सट्रोवर्ट होगा, कोई एम्बीवर्ट होगा, कोई लिखने में अच्छा होगा, करेक्ट, कोई बातों में अच्छा होगा, कोई कुकिंग में अच्छा होगा, कोई का स्किल अच्छा होगा, कोई आर्टिस्ट अच्छा होगा। हर घर में एक कोई ऐसा इंसान होता है जो बड़ा, उसको आप वो पैसा वाला बन सकता है, वो अपनी पहचान इंटरनेट के माध्यम से लोगों को बता सकता है। ये जो आप ट्राई तो करो, आपका सब कुछ बिकेगा। करेक्ट। तो वो लोगों में आ गया और हजारों लाखों लोगों ने अपनी नौकरियां छोड़ी, हजारों लाखों लोगों ने अपना बिजनेस चालू किया MBA चावला से इंस्पायर होकर। और मैं सब बोलते हैं प्रफुल्ल आपकी सक्सेस का क्या राज है, तो मैं दुआओं पे जी रहा हूँ। लोग मुझे दुआ देते हैं, लोग मुझे बोलते हैं प्रफुल्ल आपकी वजह से ये हुआ है, MBA चावला, मेरी वजह से भी नहीं, MBA चावला की कहानी की वजह से। तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। करेक्ट। और कब आपके पेरेंट्स ने कहा कि हाँ मैं तो बहुत ही प्राउड हूँ प्रफुल्ल? देखो पेरेंट्स ना वो होते हैं, वो कभी बोलते नहीं कि प्राउड है, वो दिख जाता है कि देयर है। तो आपको कैसे दिखा? वो बस मेरे कॉन्वर्सेशन करते हैं, रिश्तेदारों को, दोस्तों को, उनके पिताजियों को बताते हैं कि मेरे बच्चे ने ये किया, तब अच्छा प्राउड फील होता है। वो खुद के मेरे स्टेटस वो अपने उस पर डालते हैं, फोटो वीडियो डालते हैं कि भीड़ आ रही है इसके यहाँ, तो वो बहुत अच्छा लगता है। और वो अलग दिख जाती है, वो खुशी माँ बाप पे अलग दिखती है, वो स्माइल अलग दिख जाती है। यू डोंट नीड एनी स्टेटमेंट फ्रॉम देम साइड कि मैंने ऐसा बोला। दैट प्राउड आप तो बाप है ना, आपके माँ बाप है ना, वो अलग ही झलक जाएगा। करेक्ट, आपको फील हो जाएगा। और आपने ऐसे कोई चीज उनके लिए खरीदी? या टू बी ऑनेस्ट आई एम नॉट दैट गाय कि जिसको कोई लेना देने का आदत है, कुछ गिफ्ट विफ्ट, तो मुझे अच्छा लगता है। अभी वी रिसेंटली गिफ्टेड इन कार, वो बहुत अच्छा एक फीलिंग था। फिर वो खुद भी अपना एक घूमते रहते हैं, अभी ट्रैवल करते हैं, वो स्ट्रगलिंग पीरियड से थोड़ा बाहर निकल गए, वो कि दिन भर दुकान पे बैठना, वो घूमते लोगों से मिलते हैं, बड़े बड़े लोगों से मिलने का सौभाग्य मिलता है। MBA चावला के पापा, उनके साथ लोग सेल्फियां लेते हैं कि MBA चावला के पापा के साथ मिला। तो इससे अच्छा बाप के लिए और माँ बाप के लिए और मेरे लिए भी क्या हो सकता है। दिस सेंस ऑफ लाइक अरे कुछ तो जिंदगी में हमने अच्छा किया, ऐसा। जैसे आपने कहा कि आप इंदौर से हो, तो ये जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो Tier 2 Tier 3 में अभी ज़्यादा बढ़ रहा है कि अभी भी वही सिचुएशन है कि एजुकेशन कर लो, अच्छी जॉब कर लो, सिक्योर कर लो? नहीं, बहुत चेंजेस हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन रैपिड हो रहा है। IAS, IPS, IIT, IIM जिनके पेरेंट्स थे या थे जहाँ से, उनके बच्चे अब सरकारी नौकरी में नहीं जा रहे। जैसे ना डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता था, कि सरकारी नौकरी वाले का बेटा सरकारी, इतने IAS ऑफिसर, गवर्नमेंट ऑफिसर, स्टेट हो या सेंट्रल हो, उनके बच्चों के फोन मैसेज आते हैं और उनके माँ बाप भी मेरे को वीडियो भेजते कि आपकी वजह से मेरे बच्चे नहीं चालू गए। आप समझ रहे हो, एक नया पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है। हर आदमी अपनी आइडेंटिटी क्रिएट, कोई आर्टिस्ट बन रहा है, कोई डांस कर रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, कुछ का डांस स्टूडियो चालू कर रहा है, किसी ने बुटीक चालू किया है, कोई हेयर सैलून चालू कर रहा है। अभी रिसेंटली में कल परसों एक भाभी मतलब 35-40 साल की एक लेडी है, उन्होंने हेयर सैलून चालू किया, मुझसे इंस्पायर हो गई। एंड शी टोल्ड मी कि मैं उस दिन ओपनिंग करूंगी जब यू वर माय फर्स्ट कस्टमर। आई बिकेम हर फर्स्ट कस्टमर एंड आई विल बी योर, एंड आई स्टिल टेल यू कि आप अपना बिजनेस चालू करो, मेल करो, आई विल बी योर फर्स्ट कस्टमर। आपको कस्टमर ढूंढने की जरूरत नहीं है, आई विल प्रमोट यू। तो ऐसे चेंज हो रहा है नैरेटिव, और लोगों को समझ आ गया है कि लोगों की परछाई बनने से अच्छा है अपनी खुद की छोटी सी दुकान। करेक्ट। लोगों की परछाई बनने से अच्छा है खुद का फ्रीलांसिंग। लोगों की परछाई अच्छे बनने से अच्छा है मेरा खुद का पहला राइटिंग। कोई जॉब नहीं है, वो कंप्लेन नहीं है। यू कैन नॉट बी डिपेंडेंट। अगर आप किसी के ऊपर निर्भर हो तो आप कभी आत्मनिर्भर नहीं बन सकते। करेक्ट। बी आत्मनिर्भर भारत से भारत पर निर्भर की कहानी ऐसी होगी। हम एकदम से चाइना अमेरिका नहीं बन सकते। वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। हम एकदम से फेसबुक इंस्टाग्राम बड़ा टेक कंपनी नहीं बना सकते। हमें पहले हमारी बेसिक नीड्स तो खत्म हो, हम पहले आत्मनिर्भर तो बने, घर की पहली कार तो आए, घर का पहला फ्लाइट टिकट तो हम लोग ले। बहुत सारे लोग हैं इंडिया में जिनको अभी भी फ्लाइट टिकट्स नहीं लिए, उन्होंने कभी फ्लाइट्स में नहीं बैठे हो, स्टारबक्स का ऑर्डर नहीं कर पाए बहुत सारे लोग, उनकी पहला कार नहीं खरीद पाए लोग।
तो मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से बोलता हूँ, आप पहला डाउन पेमेंट भरो तो सही। आप 50,000 लाख रुपए उसका जो आपकी ड्रीम कार है उसके लिए भरो तो सही। उसकी जब EMI आएगी 20-25,000 रुपए महीने की, 15,000 की, आपके पापा को भी काम करना पड़ेगा। बोझ लेना तो सीखो। करेक्ट। तो वो हो रहा है। एंड लास्ट क्वेश्चन, एक और सेगमेंट है उसके बाद, लेकिन लास्ट क्वेश्चन, आपका अगला बड़ा गोल क्या है? मुझे टू बी ऑनेस्ट अगर मुझसे सच में पूछो, अपार्ट फ्रॉम माय कंपनी, आई वांट एन एंटरप्रेन्योर फ्रॉम अ होम। हर स्टार्टअप घर से, एक हर घर से कोई ऐसा आदमी हो जो अपनी पहचान बनाए, अपना पहला बिजनेस चालू करे। अपनी नौकरी छोड़ना चाह रहे तो छोड़े, पहली कार खरीदना चाहे तो खरीदे, पहला स्टारबक्स का ऑर्डर जाके खुद दे पैसे से, मैकडॉनल्ड्स का पहला ऑर्डर दे, पहली विदेश ट्रिप खुद से करे। तो मैं एक वो आइकॉन, एक बीकॉन बनो, क्या होते हैं, बीकॉन ही बोलते हैं ना उसको, दीप बनना चाहता हूँ, प्रज्वलित एक प्रकाश बीकन बनना चाहता हूँ कि मैंने बोला तो हो गया लोगों का। दूसरा, बहुत टैलेंट है जिस देश में, हर आदमी हनुमान है, उसको एक जामवंत चाहिए। आपको भी पता होगा, हनुमान जी को भी नहीं पता था कि मुझ में इतनी शक्ति है कि मैं उड़ के लंका चले जाऊंगा, कि उड़ के मैं वो पर्वत उठा के लाऊंगा। जामवंत जी बोलते कि भाई तुझ में बहुत शक्ति है, तू कुछ कर। तो कभी कभी होता है कि हर आदमी में अपना टैलेंट है पर उसको कोई बता नहीं रहा है, उसको कोई बोल नहीं रहा है, करिश्मा तू ये कर सकती है, रश्मि तू ये कर सकती है, कीर्ति तू ये कर सकती है, आदर्श तू ये कर सकता है। तो आई वांट टू बी दैट जामवंत। आई डोंट वांट टू बी हनुमान, आई वांट टू बी जामवंत, टू टेल पीपल दैट यू कैन डू दिस। बिकॉज हर इंसान को आप 5 मिनट अच्छे से बात कर लो ना, उसको बोलते तू ये कर सकता है, उसको लगता है कोई तो है मेरे बारे में सोच रहा है, कोई तो है मुझे पॉजिटिव बता रहा है, जो बिलीव कर रहा है, बिलीव कर रहा है। और बहुत सारे, मुझे भी करिश्मा बहुत जैसे आप मुझे तारीफ दोगे, आप मुझे इसमें बुलाए, मुझे लगता है यार मैं भी कुछ कर सकता हूँ यार, करिश्मा ने मुझे ह्यूमन्स ऑफ बॉम्बे में बुलाया, ये मेरे को एक 6 महीने का पुश देगा मेरी जिंदगी में, मेरे बिजनेसेस में, मेरे आयाम में, मेरे ड्रीम्स में, मेरी एक्शंस में। तो ये सब मैं बनना चाहता हूँ लोगों के लिए। और अब एक नया सेगमेंट है, ये जो चीज़ है हमें गूगल पे नहीं मिली, इसलिए हम क्वेश्चन करते हैं। पूछिए। ठीक है, आपके फ्रेंड्स आपको कैसे डिस्क्राइब करेंगे? अभी पहले बोले ये यहाँ डुबकी मारता है, यहाँ निकलता है, वो ऐसे, मतलब ये बहुत, बोले ये कहाँ, आज सुबह चेन्नई में, कल हैदराबाद में, एक मिलता किसी से, CM से मिल रहा है, मिनिस्टर आ रहे हैं, नितिन गडकरी जी आ रहे हैं, इसके आउटलेट, ये करता क्या है, पहुंचेगा क्या, करेगा क्या? तो बोले ये ऑलराउंडर है, ये उड़ता पंछी है, ये रुकेगा नहीं। ऐसा मेरे को बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स और मेरे फैमिली मेंबर्स बोलते हैं। अगर आप ये नहीं करते MBA चाय वाला, तो ऑल्टरनेट करियर ऑप्शन मुझे नहीं पता था मैं क्या करता, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि वो बोलते हैं ना कि आपको नहीं पता हो कि आप क्या करोगे, पर मैं जो भी करता अपना श्रेष्ठ देता है, मैं अपना 110%। लेकिन चॉइस क्या होता, क्या शायद कि मैं ये करता, एक अच्छा पॉलिटिशियन भी बन सकता था मैं पर टू बी ऑनेस्ट मेरे उस समय कोई करियर सेट नहीं था। आपके स्पेयर टाइम में आप क्या करते हो? मैं सोता हूँ, मुझे सोना अच्छा लगता है, मतलब जिंदगी में ज्यादा कुछ ना हो, अगर अच्छे कॉन्वर्सेशन या नहीं हो रहा है तो मैं सो जाता हूँ। सोना इज लाइक मोर लाइक अ मेडिटेशन फॉर मी। एंड मेरे को जिंदगी में नींद अच्छी अगर पूरी हो गई, जब भी सोता हूँ, या फिर मैं वॉक करने लग जाता हूँ खुद ही अकेला, या पुराने फ्रेंड्स का नंबर निकाल के कॉल कर देता हूँ उनको, है क्या कर रहा है, क्या चल रहा है, जरा मैं कुछ मदद करूँ क्या। आजकल क्या कभी कभी आप कुछ आपसे नहीं, साथ वालों को मदद कर सकते हो कि भाई बोलना क्या चाहिए, तेरा दुकान सेटअप करना है, मैं अपने दोस्त को बोलता हूँ तेरा सेटअप कर दें, तेरा ग्राफिक वाफिक चेंज करना है, मैं कर, तो वो मदद करने की कोशिश करता हूँ। और कोई पुराना भीले भूसरे गीत होते थे तो भूले भूसरे कोई दोस्त अगर रह जाते तो उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। अपने गाँव चले जाता हूँ, रिश्तेदारों के घर चले जाता हूँ, बुआ माँ से कहें कि चल भाई। Any character from a movie or book that you relate to? मैंने वो रेंचो 3 Idiots वाला, आई वाज अ स्टूडेंट, मैं आपको बताता हूँ 11th-12th में जब कॉमर्स लिया था ना मैंने, तब मैं रेंचो ही था। मैं कोई भी क्लास में जाके बैठ जाता था, किसी के साथ भी बतियाने लग जाता था। तो मेरे को कभी लगता है कि मन मोजी हूँ थोड़ा मैं, इवन नहीं है तो 3 Idiots वाला जो है रेंचो आमिर, वो कभी कभी लगता है। अल्केमिस्ट बुक बहुत अच्छी लगती है मुझे। I sit down, I read Alchemist। क्यों, कैसा चलता रहता है, भागता रहता है, दौड़ता रहता है, परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस हो गया उसके लिए, जो भी बोलते हैं, वो हूँ मैं कि चलते रहो, भले डेजर्ट में चल रहे हो, चलते रहो, आज नहीं तो कल आप कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाओगे, कुछ ना कुछ तो आपको मिल ही जाएगा। तो अल्केमिस्ट का जो कैरेक्टर है शेफर्ड वाला वो लड़का, वो मुझे लगता है मैं वो हूँ। वाओ। आप मॉर्निंग पर्सन हो या नाइट आउल? नाइट आउल। मैं उठता हूँ 8:30-9 बजे उठता हूँ। I'm not a morning person, क्योंकि मुझे जिंदगी में जिन लोगों के साथ काम है उनके मिलना 11 बजे है, तो 9:30 बजे 10 बजे भी उठ के नहा धो के चले जाओ, क्या दिक्कत है। कोई सेलिब्रिटी क्रश? हाँ, मतलब मेरे को दीपिका बहुत अच्छी लगती थी। हाँ, अभी भी अच्छी लगती है, अभी क्या ही करने का, अच्छी दीपिका अच्छी लगती है। जब आपके पास गुड न्यूज़ हो अपने लाइफ का, तो आप सबसे पहले कॉल किसको करते हो? पापा को।
पापा को, और कभी कभी मैं गुड न्यूज़ पचा लेता हूँ। मैं आपको बोलूँ, मैंने 10 दिन पहले सीएम योगी आदित्यनाथ जी से मुलाकात करी और वो 10 दिन बाद फोटो अपलोड किया, और फोटो अपलोड तो छोड़ो, मैंने किसी को शेयर भी नहीं किया। तो मेरे में बहुत पेशेंस है जिंदगी में, और मेरे को 150 करोड़ भी मिल गया ना तो मैं बैठ जाऊंगा, हाँ कोई बात नहीं, आई विल बी द नॉर्मल पर्सन। नहीं, बहुत सारे लोग एक्साइटेड हो जाते हैं, और मैं इससे मिला, सेल्फी खींची नहीं और डाला नहीं। मैंने बहुत सारे लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे सेल्फी खींचते हुए 1 ही सेकंड बाद मेरे को टैग भी करते थे, मेरे को अभी तो फोटो खींचा था। आपका कंफर्ट फूड? दाल चावल और दाल बाटी बहुत पसंद है मुझे। अच्छा, टी और कॉफी? टी ऑब्वियसली, ये पब्लिकली तो बोलना ही पड़ेगा, खैर चाय ही है वैसे तो। आपका सबसे बड़ा फियर क्या है? ऐसा सच फियर नहीं है, पर मुझे कभी कभी मेरे परिवार की थोड़ी बहुत चिंता होती है कि बहुत सारा नाम हो गया, उन कहीं कुछ गलत ना हो जाए, ऐसा कभी कभी घबराहट होती है। मैं फिर सोचता, पापा बोलते हैं दिक्कत नहीं है, भगवान यहाँ तक लाए तो आगे भी लेके जाएगा। ऐसा सच कोई फियर नहीं है मुझे, क्योंकि कुछ है ही नहीं खोने के लिए, चालू इतना छोटे से किया है, तो ये फियर ऑफ लूजिंग नहीं है, फियर ऑफ कि खत्म हो जाएगा, ये ऐसा कुछ। और एक सेगमेंट है जो हम आपको एक फोटो दिखाएंगे और आपको बताना है कि उसकी बैक स्टोरी क्या है। ठीक। अरे बाप रे, ये मेरा खेत का है, हमारा खेत है, 25 बीघा जमीन है हमारे पास, तो ये मेरा खेत का फोटो है। और मैं खेत में जाता रहता हूँ, जब भी गांव जाता हूँ तो बड़ा जमीन से जुड़ा रहता हूँ और दौड़ता भागता रहता हूँ। वॉक हो जाती है, अभी भी जाता हूँ मैं, 3-4 किलोमीटर दूर है हमारे घर से, तो वॉक हो जाती है मेरी अच्छे से उधर। अरे बाप रे, ये थोड़ा नेता वाला लुक लग रहा है। तो एक हमारा इवेंट था भोपाल में, तो उस इवेंट में मैं गया था, और एक सलकनपुर में एक बहुत प्रसिद्ध माता जी का मंदिर है, वहाँ दर्शन करके हम लोग लौटे थे, तो तिलक वगैरह हमारा लगा हुआ था, बिल्कुल कुर्ता हमारा अच्छा लगता है मुझे। ये आई फील लाइक अ नेताजी, बट आई एम नॉट अ नेता टू बी ऑनेस्ट। शी इज माय मॉम। सो मेरी मम्मी बड़ी साधारण एक महिला है, जिसने कभी ना टीवी देखी ज्यादा, बड़ी उसकी बहुत चिंता करती हूँ मेरी। तो मैं जब भी जाता हूँ उसके साथ हाथों से सेल्फी लेता हूँ, खुद ही लेता हूँ, और वो खुद भी कभी कभी मेरे फोन से सेल्फी लेती है। तो मैं मेरी मम्मी से बहुत प्यार करता हूँ, मेरे पापा मम्मी से। तो यहाँ पे क्या हो रहा था? ये हमारे घर में एक पूजा थी। अच्छा। उस पूजा के बाद वो मम्मी बोले, यार मेरा सिर दुख गया, बहुत देर से पूजा पे बैठे थे, ये सब था, तो उसमें एक सेल्फी ले ले। फिर से बोले, नहीं मेरे को सेल्फी नहीं लेनी यार, तो ऐसे करके मना कर रही थी वो सेल्फी का। सो स्वीट। एंड लास्ट क्वेश्चन, आप 10 साल के प्रफुल्ल को क्या एडवाइस देते? तेरा मन पड़े वो कर, किसी की मत सुन, गिरना हो गिर, टाँके लगे टाँके, तैरना सीख, भागना सीख, घर से दूर रहना सीख। 10 साल भी अगर तू चल, बस लोगों से मिल, ईगो मत रख, सब चीज कर, क्योंकि जितना आप करोगे ना फिर आपके पास ऑप्शंस हो जाते हैं। ये सही है, ये गलत है, ये करूंगा ऐसे, आपके थॉट प्रोसेस बड़ा बनेगा। आप नैरो माइंडेड नहीं होते हो, स्प्रेड होते हो, फिर आर्मी भी होता है। एक्सप्लोर थिंग्स, मीट पीपल, गो ट्रैवल, और आगे से जाओ। लोग नहीं आ रहे तो आप जाओ। आजकल के बच्चे थोड़े शाय होते हैं, उसने मेरे को बुलाया नहीं, मैं क्यों जाऊँ, वो मेरे को फॉलो नहीं कर रहा है इंस्टाग्राम पे, तो मैं फॉलो क्यों करूँ? अरे भाई तू फॉलो कर दे, वो फॉलो बैक कर देगा। क्या ईगो रखने का? तो ये मैं एडवाइस दूंगा, बी फ्लेक्सिबल, बी लाइक अ वाटर, फ्लो लाइक वाटर। Amazing. Thank you so much, Praful. Thank you for doing this. Thank you. It's going to be a great episode. Thank you so much. Yes. और जो भी ये जनता इंटरव्यू देख रही है भैया, ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे एक बहुत अच्छा पेज है, करिश्मा एंड होल टीम इज डूइंग अ फैबुलस जॉब। इनको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और बताइए कमेंट में कि मेरे अलावा और कौन से लोग हैं जिनकी बातें आपको कॉन्वर्सेशन सीखना है। करेक्ट, सब्सक्राइब करना भूलना मत। Thank you so much. Thank you. If you like this episode, don't forget to subscribe to our channel and hit that bell icon. Thank you all for being the best community, and I'll see you soon. So he ran it, right? It's called Byju's classes. Yeah. And he would personally take the class. So when I called also, he would only pick up the phone. So I didn't know it was him, of course. So I called because my friend said there's this crazy guy who teaches maths so well.